शेक्सपियर कहता था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट। आपका चुटकुला जितना संक्षिप्त हो उतना बढ़िया होगा। लेकिन शेक्सपियर ने बेचारे ने महाभारत कहाँ पढ़ी थी? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। तो आज कोरोना की अफवाहों के ऊपर बड़ी विस्तार के साथ बात करेंगे। पहली अफवाह है कि तीसरी लहर आ रही है। ये अफवाह है, तीसरी लहर भारत में नहीं आ रही है। और मेरा एक सवाल था, इसके ऊपर परसों एक वीडियो भी बनाया था, कि अभी सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ इतने वैक्सीन डोसेस है कि अभी बाहर भेज देंगे। तो इतनी वैक्सीन है, सब बाहर, सब अच्छा चल रहा है, वैक्सीन बाहर के देशों को भेज देंगे, लेकिन तीसरी लहर भी आ रही है। इसका मतलब बसंती धन्नो से जाके दो चीज एक साथ कह रही है। पहली चीज कह रही है, भाग धन्नो, आज तेरी मालकिन की इज्जत का सवाल है। और बाद में कहती है, धन्नो चल बैठ चाय पीते हैं। ये, और धन्नो से याद आया, मैंने एक और ट्वीट भेजा था, @drgodserravi1, वो मेरा ट्विटर हैंडल है, @drgodserravi1। फॉलो करें अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भेजा था कि या तो घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो ना। मतलब या तो बोलो तीसरी लहर नहीं आ रही है, या तो ये बोलना बंद कर दो कि वैक्सीन के डोज बाहर भेज रहे हैं। तो ये सब चतुर घोड़े पे बैठे हैं और खुद दौड़ रहे हैं, और हम लोग पैदल है, और हम एक के ऊपर जुल्म चालू है लोगों के ऊपर। लेकिन वो संस्कृत में कहते हैं, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रो बलिम दद्यात देवो दुर्बल घातका। ये सब लोग घोड़े हाथी पे सवार चल रहे हैं इधर उधर, बाकी उनका सब ठीक चालू है। लोगों को कह रहे हैं कि आप लापरवाह हो, आपने ये नहीं किया। देखो, आप अभी मास्क डालते रहो कुछ हफ्तों के लिए, ये लगभग खत्म हो चुका है। कुछ हफ्तों के लिए आप ये मास्क डालते रहो। तो ये, अगर मैं कह रहा हूँ ये अफवाह है, तीसरी लहर नहीं आ रही है, तो क्या कोविड खत्म हो चुका है? जैसा मैंने कहा था जुलाई 1 को, @drgodserravi1 पे मैंने दूसरा ट्वीट भेजा था कि पैंडेमिक इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब अभी वो है, केसेस आएंगे, लेकिन लहर की तरह नहीं आएंगे, केसेस तो रहेंगे। देखो, स्मॉल पॉक्स तो कितने जमाने से दुनिया को परेशान करता था। स्मॉल पॉक्स का टीका आया था 1796 में, मतलब प्लासी के लड़ाई के 39 साल बाद स्मॉल पॉक्स का टीका आया था। जब स्मॉल पॉक्स का टीका आया था तब दिल्ली पे हुकूमत थी मुगलों की, और जब स्मॉल पॉक्स चला गया तब हुकूमत थी मोरारजी साहब की। तो इतना समय लगता है। तो अगर वो पैंडेमिक है, उसका अभी एंडेमिक हो गया है, तो लोगों को लहर इस स्वरूप में मारना बंद कर देगा। तो अभी क्या अफवाहें चल रही है वैक्सीन के बारे में? ज़्यादातर अफवाहें, पहली अफवाह यह है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के वजह से ही वेरिएंट आता है, म्यूटेशन आता है। हम ज़्यादा उपरोक्त से बात नहीं करेंगे, उनको पूरा हक है जो वो कहना चाहते हैं। हम गौरव के साथ उनके साथ बात करेंगे, अदब के साथ बात करेंगे। वो गलत है, लेकिन उन्हें बड़े प्यार से समझा देंगे। तो क्या उनकी क्या सोच है वो देख लेते हैं, जो उनकी तरह सोच के देख लेते हैं। डिफिकल्ट है मेरे लिए, लेकिन देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि 10 बंदे हैं और कोविड उनको पकड़ना चाहता है, तो वो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, टीका लगवा दिया, तो कोविड उनको नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए कोविड ने अपना रूप बदल दिया और कोविड का म्यूटेशन और वेरिएंट आ गया, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर वो लोगों ने टीका नहीं लिया है तो कोविड उनको पकड़ लेगा ना। तो उनको क्या फर्क पड़ता है, कोविड ने पकड़ा या वेरिएंट ने पकड़ा? और ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। तो जो वायरस अगर रेप्लिकेट होता रहा तो वो और म्यूटेट हो जाएगा। तो वैक्सीन, टीका लगवाने से वेरिएंट आते हैं, ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है। वैक्सीन ना लगवाने से वेरिएंट आते हैं। तो क्या भविष्य में एक ऐसा वेरिएंट आ सकता है कि जो वैक्सीन को भी चकमा देगा, और जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति, जब मैं नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति कहता हूं, मेरा
मानना, मेरा कहना ये है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था और वो जिससे बच गए, उनको जो प्रतिकार शक्ति प्रदान हुई है वो नेचुरल प्रतिकार शक्ति कोविड होने के बाद की। तो ऐसा वेरिएंट आया जो वैक्सीन और ये नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति दोनों को चकमा देगा, आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा भविष्य में आ सकता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं सही साबित होऊंगा, कि आपने तुलनात्मक रूप से देखा तो जिनको कोविड हुआ था उनकी जो प्रतिकार शक्ति है वो वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन वाले लोगों से भी ज़्यादा चलेगी। तो अभी मैं थोड़ा घोड़ा और चतुर खुद करूँगा। मैं घोड़े पे बैठ के चतुर जैसा दौड़ूंगा और मैं कहूँगा आपको कोविड हुआ है या हुआ था, आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है, वेरिएंट के खिलाफ भी अच्छी है, फिर भी आपको टीका लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर जिनको कोविड हुआ था वो लोग टीका वाले लोगों से अच्छे हैं, जिनको कोविड हुआ था और जिन्होंने टीका लिया है वो तो बेस्ट है दुनिया में। वो बहुत अनुशासित होता है आपका प्रतिकार शक्ति, इसलिए आपको करना चाहिए, वैक्सीन डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ वेरिएंट आ गया जो खूंखार है, 2-3 साल बाद आ गया, अभी छोड़ो यार, लेकिन तो 2-3 अगर आ सकता है तो भारत विश्व की सबसे ज़्यादा सुरक्षित कंट्री रहेगी। क्योंकि हमारे लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये हो चुका था। तीसरी लहर क्यों नहीं आएगी, इसकी वजह है दूसरी लहर। दूसरी लहर में इतनी तबाही मच गई थी, इसलिए तीसरी लहर नहीं आएगी। तो आप निश्चिंत रहिए। तो अभी एक क्या मिथक है, वो कहते हैं कि इनफर्टिलिटी होती है वैक्सीन लेने के बाद। तो ये, मैं तो अभी मेडिकल का डॉक्टर हूँ, ओबी-गायनी मैंने पढ़ा था कई साल पहले, 20 साल पहले मेडिकल स्कूल में। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, बच्चा होने को 9 महीना तो लगते हैं कम से कम। तो जिन लोगों ने मई, जून या जुलाई 2021 में वैक्सीन ली है, उनको पहले से कैसे पता कि बच्चे नहीं होते? जिसको हम लोग सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलते हैं, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। इतने करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लिए, सेक्सुअल डिसफंक्शन का कोई रिपोर्ट नहीं है। और ये जो इनफर्टिलिटी की आप बात करते हो, तो 35,000 महिलाएं ऐसी थी जब उन्होंने टीका लिया, तब वो प्रेग्नेंट होने वाली थी या प्रेग्नेंट अभी हुई थी, वो सब लोग अभी ठीक है। अभी स्टडी आया था। तो ऐसा इनफर्टिलिटी वैसा कुछ अभी कुछ दिखाई नहीं देता। और ये जो इनफर्टिलिटी की, प्रेगनेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक दूसरा वीडियो बनाया था, मैंने किसी ने देखा नहीं। जो प्रेग्नेंट लोग हैं, जो गर्भार है, उनको कोविड की रिस्क इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने टीका तो लेना चाहिए। अब कई जगह पे हम लोग उनको मोनोक्लोनल भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे, तो वो कुछ महीने के लिए महफूज रहेंगे। इतना इम्पोर्टेंट है उसमें वो वैक्सीन लेना। और एक तो आदमी कह रहा था, वो, मैं तो हैरान हो गया, उसने कहा कि वो जो इनफर्टिलिटी है, वो कहता है उसके एक दोस्त ने वैक्सीन ली थी। ये हमेशा दोस्तों के बारे मामले में होता है, खुद को किसी को नहीं होता। उसके दोस्त ने एक ली थी, तो उसके दोस्त के घर में इनफर्टिलिटी हुई, लेकिन पड़ोसी के घर में काफ़ी बच्चे पैदा हुए। मैंने कहा, महाशय, अगर आपकी विचारधारा इतनी परिपक्व है तो अच्छा है कि आप जैसे सोच के ज़्यादा लोग ना पैदा हो तो बेहतर है। ये बहुत गलत बात थी, मैंने कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया, ये क्या है, क्या बात करते हैं वो लोग। तो अभी लोग कहते हैं कि वैक्सीन का जो एक मिथक है कि वैक्सीन ये बड़े जल्दी से लाए गए हैं, वो बात तो सही है। देखो, अगर 3 साल बाद क्या होगा, ये स्टडी करने के लिए तो 3 साल लगेंगे, अभी तो नहीं कह सकते। लेकिन वैक्सीन जल्दी से लाए गए, ये बात कहना गलत है। क्योंकि पहले 100 में से 2 लोग काम करते थे। अभी पैंडेमिक के महामारी के दौरान 100 में से 100 वैक्सीन के लोग वो काम पे लग गए।
तो इसलिए उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिए, ज़्यादा लोग काम पे लगाए, इसलिए वो जल्दी हुआ। तो अभी एक अफवाह आई थी, वो कहते हैं जो लोगों ने वैक्सीन लिया है वो 2 साल में मर जाएंगे। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? आपको वैक्सीन के बारे में कुछ पता नहीं, 2 साल में मर जाएंगे, कुछ भी बक देते हैं। जो लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो शायद 2 साल में नहीं मरेंगे। उपरोक्त से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शायद वो पहले ही मर जाएंगे कोविड होके। ये बड़ी उपरोक्त से बात है, ऐसा ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वैक्सीन अभी लेना जरूरी है। मतलब देखो, जो लोग वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको पूरा हक है ये सवाल उठाने का, लेकिन एक हद होती है ना, कि उसके बाद उनको ये सोचना चाहिए कि वो लोग लोगों को मार रहे हैं। अभी डेटा इज क्लियर, वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, इमीडिएट साइड इफेक्ट कुछ नहीं दिख रहे। अमेरिका के जो सारे हॉस्पिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा वो सब अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। अगर लोगों ने जो वैक्सीन की उपलब्धि थी वो ले लेते तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी सब ठीक हो रहा है। अमेरिका भारत के साथ जो ट्रैवल बैन था वो उठा रहा था, अमेरिका पागल नहीं है, उठा रहा। इसका मतलब अमेरिका भी ठीक है और अमेरिका को लगता है भारत भी ठीक है, कुछ तीसरी लहर वगैरह नहीं आ रही, इसलिए वो बैन उठा रहे हैं। तो अभी भारत ने अभी कह दिया कि फाइजर मॉडर्ना को नहीं लाएंगे। तो एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है, और आज विस्तार से बात कर रहे हैं तो कहूंगा कि लोग कहते हैं आप दलाल हो फाइजर या मॉडर्ना के। दलाल? हम भारत माता की बात कर रहे हैं। क्या किसी शर्मनाक बात है? किसी आप बेटे से कहोगे कि आप उसके माता के लिए वो कुछ ला रहा है, और आप कहोगे कि उसमें उसका कुछ निजी फायदे के लिए ला रहा है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणा मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये क्या क्या बेहुदा बात है ये। और ये जो आप कमीशन की बात कर रहे हो, फाइजर मॉडर्ना, अभी इंडिया ने कह दिया नहीं देंगे। वो इंडिया का ना एक न्यूज साइकिल होता है, 15 जुलाई को न्यूज साइकिल था, मॉडर्ना को परमिशन दे दिया, अभी 2.5 महीने बाद कुछ नहीं। वीराफिन, क्या है वीराफिन? कहाँ गया वो वीराफिन? वो वीराफिन आया तब वो गब्बर, सांबा और कालिया और कुत्ते बसंती के सामने नाच रहे थे, एक दिन में खत्म। क्या हुआ वो वीराफिन का आगे? 2 डीऑक्सी ग्लूकोज क्या हुआ? जाइडस कार्डिला को 12 साल के बच्चों के ऊपर परमिशन मिला, 1 महीना पहले वीडियो बने, उसका क्या हुआ आगे? एक दिन का न्यूज साइकिल होता है, आगे कुछ नहीं होता। फाइजर मॉडर्ना इसलिए अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर mRNA टेक्नोलॉजी और कोविशील्ड जो एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी है और कोवैक्सीन जो होल वेरिएंट टेक्नोलॉजी है, उनका मिक्स और मैच करके स्टडीज किया जाए, भारत कर सकता है। और काफी लोग भी है, अगर स्टडीज किया तो पूरी विश्व, पूरा अफ्रीका 2-3 साल इतनी बरकत आएगी कि लोग पूछेंगे कि वीडियो बनाओ कि भाई पैसे खर्च कैसे करें, मूवी बनाए। पैसे खर्च करने का बहुत अच्छा तरीका है, मूवी बनाए तो ऐसा लोग, इतनी बरकत आएगी। लेकिन हम लोग वो नहीं कहेंगे। अभी आज कह दिया कि मॉडर्ना और फाइजर को नहीं लाएंगे। और अगर मॉडर्ना और फाइजर की बात की तो वो लोग भी पूरा वर्कफोर्स काम पे लगाया, रिस्क लिया। अगर वैक्सीन नहीं डेवलप होता तो क्या होता, वो बनाया, वो कोल्ड स्टोरेज किया, डिलीवर करेंगे, और उसके बाद कोई नुकसानी हुई तो पैसा भी वही देंगे। तो ये ऐसा बिजनेस चलेगा कैसा? और ये जो कमीशन की बात होती है, ये क्या बात है कमीशन की? मतलब कैसे घटिया ख्वाब है। हम लोग महाराणा प्रताप है, मुंगेरी लाल नहीं। ख्वाब तो, सपने तो हसीन देखो। अगर सोच रहे कि एक ऐसा फ्लाइट बनाएंगे बंबई से चांद तक जाएगा, तो क्या हम वो फ्लाइट बनाएंगे? क्या वो लेंगे कि हम लोग ये ट्रैवल एजेंसी चालू कर दें? नहीं, लोग कहेंगे वो फ्लाइट चालू होने के बाद हम खिड़की में से गन्ना, अमरूद और मूंगफली बेचेंगे। ये क्या महत्वाकांक्षा है? हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी योग्यता क्या है? और इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम किस सोच में है?
अब लास्ट ख्याल मैं छोड़ देता हूँ। देखो, जो लोगों को लगता है, मेरे जैसे लोगों को, कि टीके वैक्सीन अच्छे हैं, हम लोग क्यों दूसरे को बोलते हैं? क्योंकि अगर दूसरों ने वैक्सीन ली तो हमें भी फायदा है ना। इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, कोविड फैलना बंद हो जाएगा, वो लोग लाके मुझे ना दे दे, अच्छी बात है। जो लोगों ने वैक्सीन न, लगता है उनको कि वैक्सीन लेने के बाद दुष्परिणाम होते हैं, वो दुष्परिणाम तो उनको खुद में होंगे ना, वो दूसरों में नहीं फैलेंगे ना। तो अभी मेरी उनसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप अभी कुछ हफ्तों के लिए चुप रहिए, प्लीज प्लीज। तो मैं कुछ न कहूं और ये चाहूं मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए। अगर इतनी अच्छी बात है ना आपके मन में, तो लोग अपने आप उसको समझ लेंगे। वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाना सही है, साइंटिफिकली बड़ी कड़ी नज़र रखना उस पर सही है, लेकिन अभी डेटा इज क्लियर। वैक्सीनेशन इज सेविंग लाइव्स, मास्क आर सेविंग लाइव्स। तीसरी लहर नहीं आ रही है, ये सब लगभग खत्म हो चुका है। पैंडेमिक का एंडेमिक हुआ है। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन पे जैसा मैंने लिखा था। अभी मास्क डालते रहिए, टीका लेते रहिए। डॉक्टर रवि गोडसे।